नमस्कार, मैं इसमत मुजीब, स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल जहां बेटी से मिलने गए प्रेमी के परिजनों ने पीट कर मरणासन कर दिया। किसी तरह से घटना सूचना मिलते ही परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए और 10 किलोमीटर दूर पहुंचकर परिजनों ने उसे हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां दूसरे दिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की मौसी की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका और उसके पिता, मां और 2 भाई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और मारपीट पर एफआईआर दर्ज करके पिता और एक भाई को गिरफ्तार कर लिया। महाराजपुर के फतेहपुरवा गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज खेती किसानी का काम करता था। पिता धुन्नू के गुजरने के बाद भाई राहुल के साथ मामी आशा के साथ रहता था। कुछ गांव वालों ने बताया कि कुछ समय पहले उसका प्रेम 10 किलोमीटर दूर रहने वाली फुफवार गांव निवासी आकांक्षा से हो गया था। उसके बाद से दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। छोटे भाई राहुल ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे वह फुफवार गांव मिलने गया था, जहां उसके पिता रमेश, भाई नीरू और एक अन्य भाई ने और मां ने पकड़ लिया था। राहुल का आरोप है कि इसके बाद उन लोगों ने बेटी आकांक्षा के सामने उसे जमकर मारा पीटा। उसके बाद उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। किसी तरह घटना की जानकारी उसे लगी तो अन्य परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां युवती के परिजनों ने जमकर गाली गलौज करते हुए उसे उठा ले जाने की धमकी दी। नाजुक हालत में किसी तरह से उसे हैलट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर राहुल नाम है। कौन है? वो मेरा भाई है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि लड़की ने बुलाया था और बुलवा के वहाँ पे घर पे मरवाया गया। वहाँ पे घर पे बुलवा के मरवाया गया और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो उसको मेरे पास फ़ोन आया कि वो लड़के को एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा बताया गया मेरे को। तो हमने कहा ठीक है, आ रहे हैं। तो यहाँ पहले बुलाया कि महाराजपुर थाने में आओ। फिर उसके बाद थोड़ी देर में तुरंत ही कॉल आया कि तुम हैलट पे आओ। तो ये 2 मिनट में हैलट पहुँच गए और ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता दिया हमको। और यहाँ हाईलाइट में आए तो भाई को बिल्कुल देखा हमने तो उसका सर फटा था, यहाँ गांठी वाठी सब तोड़ ताड़ दी थी। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई को फिर मैंने एडमिट करवाया, फिर दवा चालू हुई तो वो थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ। चाहते ये हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सुरेश कुमार रावत। जो मरा है कौन है? आपको क्या घटना हुई? हमारे रिश्तेदार हैं वो। और घटना एक लड़की ने जिसके साथ इसने प्रेम प्रसंग चलता था और उसका नाम आकांक्षा है। उनने फुफवार गांव है जो, वहाँ बुलाया उसको, धोखे से बुलाया एक तरह। और बुलाने के बाद उसे परिवार के जितने भी सदस्य 4 से 5 लोग, उन लोगों ने उसको बहुत बुरी तरीके लाठी डंडों से, लोहे के रॉड वगैरह से बहुत बुरी तरीके मारा। मारने के बाद उसको सरसौल जो जिला सरकारी अस्पताल है वहाँ लेके गए और वहाँ से जब रिफ़र कर दिया तो वो लोग हैलट लेके आए और हम लोग को सूचना ये मिली किसी तरीके से कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जबकि लड़के की बाइक अभी भी लड़के पच के घर पे खड़ी है, अभी भी वहीं खड़ी है। वहाँ से ना थाने गई है और ना ही हम लोग लेके आए, वहीं खड़ी है। और यहाँ आने के बाद पता चला उसकी मृत्यु हो गई है। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करा है, जबकि ये हत्या का मुकदमा है। हो सकता है पुलिस को इसमें कुछ मिल गया हो, उसके कारण उन लोगों ने इस तरह का मुकदमा दर्ज करा, जबकि हत्या मुकदमा और गैर इरादतन हत्या मुकदमा दर्ज करा। किसी आरोपी की अरेस्टिंग हुई है? शायद 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, अभी लड़की नहीं है और उसके 2 भाई और हैं, उनका भी नाम एफआईआर में नहीं, जबकि वो भी मारने में थे, उनका भी नाम एफआईआर में नहीं दर्ज करा पुलिस ने। इसका मतलब है कि पुलिस को कुछ न कुछ साठ गाड़ रही है, अभी तुम लोग का एफआईआर में नाम नहीं दर्ज हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी। जबकि सीओ साहब ने कल हम लोग को आश्वासन भी दिया, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देख लीजिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कितनी हुई। एक तो उसको मार भी दिया जान से और बुला के उसको जान से मार दिया। और घटना क्या दिखाई? गैर इरादतन हत्या की है, जबकि गैर इरादतन नहीं है, 302 का मुकदमा है और दर्ज क्या करा 304। आज थाना महाराजपुर में श्रीमती आशा के द्वारा सूचना दी गई कि उनके भांजे सूरज को कुछ लोगों ने काफ़ी मारा पीटा है, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर थाना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में 3 नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।